हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर में। तो मूवी के शुरुआत में हम एक लेडी को खेत में भागते हुए देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी कि तभी अचानक से एक भाला आकर उसके आर पार हो जाता है और उसकी चीख के साथ ही सीन शिफ्ट होकर जॉन नाम के किसान पर आता है जो कि अपनी सूखती हुई भुट्टे की फसल को देखकर काफी ज्यादा दुखी था। वो जाकर अपने खेत की सिंचाई के लिए वाटर पंप की मरम्मत करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ मैरी और बच्चे भी आ जाते हैं। जॉन खुद को कोसते हुए कहता है कि ना वो एक अच्छा फार्मर बन पाया और ना ही अच्छा बाप, क्योंकि एक तरफ उसकी फसल खराब हो रही है और दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ भी नहीं दे पा रहा। मैरी उसे समझाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे उस पर भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। इतना बोलकर वो खाना बनाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। अब रात के समय जॉन जब घर और फार्म के खर्चों को कैलकुलेट कर ही रहा होता है कि तभी उसकी वाइफ आकर कहती है कि उसे अपने बच्चों को भी वक्त देना चाहिए, जिस पर जॉन उसे कहता है कि अभी उसके पास इस सब का समय नहीं है। दरअसल जॉन की माली हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसके ऊपर बैंक का भी काफी ज्यादा कर्ज था। अब अगले दिन जब जॉन अपनी बेटी के साथ फसलों के लिए खाद लेने के लिए जाता है तब शॉपकीपर उसे कुछ भी देने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि जॉन के ऊपर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा उधार था जो कि उसने नहीं चुकाया। अब जॉन गुस्से में घर वापस आ गया था, जहाँ वो देखता है कि पानी न मिलने की वजह से पूरी फसल सूख रही थी, जिसके चलते बहुत से कौवे आकर उसकी फसल को बर्बाद भी कर रहे थे। जॉन उन्हें भगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था तब आखिरकार थक हार के वो फार्म में बने एक रूम में जाता है ताकि वो कौवों को भगाने के लिए कोई हथियार ढूंढ सके। पर तभी अचानक उसकी नजर वहाँ बने एक सीक्रेट रूम में पड़ती है जिसमें एक स्केयरक्रो रखा हुआ था। जॉन उसे तुरंत ही बाहर निकालता है, पर उसी वक्त वहाँ उसका छोटा बेटा भी आ गया था और वो उस डरावने स्केयरक्रो को देखकर सहम जाता है। वो अपने फादर को उस स्केयरक्रो को वापस रखने के लिए कहता है। एक अच्छे फादर होने के नाते जॉन उसकी बात मान लेता है और उस स्केयरक्रो को वापस से अंदर डाल देता है। फार्म पे थोड़ी देर काम करने के बाद वो वापस से घर आ जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो कौवे उसकी बची कुची फसल भी खा गए और ये सब देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। तभी जॉन की ऐसी हालत देखकर वहाँ उसका एक पड़ोसी आता है और कहता है कि तुम्हें अपनी फील्ड में स्केयरक्रोस को लगाना चाहिए ताकि कौवे उससे डरकर फसल को बर्बाद ना करें। जॉन को उसका एक सजेशन काफी अच्छा लगा था, इसलिए वो तुरंत ही सीक्रेट रूम में मिले स्केयरक्रो को खेत में लाकर गाड़ देता है। लेकिन उस स्केयरक्रो को गाड़ते ही जॉन को अपने आसपास किसी बच्चे की आवाज आने लगती है और जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। जॉन इसे अपना इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर देता है। तभी उसका वहाँ पर एक दोस्त भी आता है जो कि उसे इस फार्म को बेचने के लिए कह रहा था। दरअसल इस डील से उसका भी फायदा था, क्योंकि वो जॉन से जमीन सस्ते में खरीद कर ऊंचे दामों में किसी और को बेच देता, पर जॉन उस जमीन को बेचना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसका डील ठुकरा देता है। इसके बाद अगली सुबह जब जॉन अपने फार्म में आता है तो वो देखता है कि उसके खेत में कई कौवे मरे पड़े हैं। ये नजारा देखकर जॉन हैरान के साथ साथ खुश भी बहुत था, क्योंकि अब कौवे उसकी फसल बर्बाद नहीं कर सकते थे। इधर दूसरी तरफ उसका कई दिनों से खराब पंप भी अपने आप चलने लगा था। ये देखकर तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। उसकी उम्मीदें एक बार फिर से जाग जाती हैं। अब उसी रात उसका वो दोस्त भी फार्म पर वापस आता है जो कि उन खेतों को खरीदना चाहता था, और जॉन की ना करने से उसकी ईगो इतनी ज्यादा हर्ट हुई थी कि वो उसके फार्म के बाहर सेल का बोर्ड लगाकर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था उसे खेत में से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अंदर चेक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी फसलों के बीच से कोई उस पर चाकू से वार कर देता है। लेकिन किसी तरह बचते बचाते जब वो फार्म से बाहर निकलता है तो एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। अगली सुबह जब जॉन अपने फार्म में काम कर ही रहा होता है कि तभी उसे अपने दोस्त की घड़ी और कुछ पैसे वहाँ पर मिलते हैं। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसका नेबर उसे समझाता है कि तुम्हें इस सामान को अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपने फार्म पर मिले हैं। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर जॉन और मैरी को बताता है कि उसके दोस्त की मौत हो चुकी है। वो जॉन से भी पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थे। तब मैरी उसे कहती है कि जॉन तो पूरी रात मेरे साथ ही था, इसलिए वो जॉन पर शक ना करे। अब उसी शाम को जॉन उन पैसों को लेकर खाद लेने के लिए पहुंचता है। अब इस दुकान की एक अजीब सी परंपरा थी कि जो कोई भी खाद की बोरी का सही वजन तुलने से पहले बता देगा
तब उस इंसान को खाद फ्री में दे दी जाएगी। जॉन ने भी खाद तोलने से पहले तुक्के में ही उसका सही वजन बता दिया था, इसलिए स्टोर मैनेजर को न चाहते हुए भी पूरी खाद जॉन को मुफ्त में देना पड़ता है। जॉन को लग रहा था कि ये सारा गुड लक उसके स्केयर क्रो की वजह से हुआ है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश था। अब इसके बाद खेत में खाद डालने के बाद जब वो घर आता है तो देखता है कि मैरी अपने एक दोस्त से बात कर रही है। मैरी अपने दोस्त से कहती है कि जॉन अब पहले जैसा नहीं रहा, उसने दारू पीकर भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दी है और यहाँ तक कि अब वो चर्च भी नहीं जाता। उसकी ये बात सुनकर मैरी का दोस्त उन दोनों को काउंसलिंग लेने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब जॉन को भी समझ में आ गया था कि वो सच में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सही नहीं कर रहा, इसलिए सब कुछ ठीक करने के लिए वो मैरी से बोलता है कि हम लोगों को काउंसलिंग लेना चाहिए। मैरी जॉन के मुंह से ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। अब लेट नाइट जब जॉन अपने खेत के ही भुट्टे को खा रहा था तब उसे उसमें से एक इंसानी दांत मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। तभी वो देखता है कि उसका बेटा भागकर कॉर्नफील्ड में चला गया है। जॉन भी उसका पीछा करते हुए स्केयर क्रो के पास पहुंचता है, जहां उसका बेटा खड़ा होकर कुछ बड़बड़ा रहा था। पर जॉन जैसे ही उसे गले लगाता है, उसका बेटा एक अजीब से गोश्त में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद जब जॉन की नजर स्केयर क्रो पर पड़ती है तब वो हैरान हो गया था, क्योंकि वहाँ पर स्केयर क्रो की जगह वही लटका हुआ था। इतने में ही उसकी नींद खुल जाती है और हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। खुलते ही उसकी सबसे पहली नजर फार्म पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि अब उसका पूरा खेत हरा भरा हो चुका था और फसलें भी लहरा रही थी। वो अभी फार्म को चेक कर ही रहा था कि तभी उसके पास एक लड़की आती है, जो कि उसे कहती है कि तुम्हें हर हाल में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि स्केयर क्रो को बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसके और उसके फसल के बीच में आए, और अगर कोई भी ऐसा करता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जॉन को लगता है कि वो छोटी बच्ची मजाक कर रही है, इसलिए उसकी बात पर ध्यान न देते हुए घर वापस आ जाता है, जहाँ मैरी रोते हुए उसे बताती है कि उसके दोस्त की मौत हो गई है, जो कि कल रात उससे मिलने आया था। तभी बात करते हुए मैरी की नजर अचानक से जॉन के हाथों पर जाती है, जिसे देखकर वो हैरान रह गई थी, क्योंकि जॉन ने उसके दोस्त की अंगूठी पहनी हुई थी। वो जॉन पर शक करना शुरू कर देती है। तब जॉन उसे कहता है कि उसे तो ये अंगूठी फील्ड में काम करते वक्त मिली थी, पर मैरी का डाउट नहीं जा रहा था। वो उसे समझाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, पर अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा है और वो सब कुछ ठीक कर देगा। इसके बाद जॉन फील्ड जाकर तुरंत ही उस स्केयर क्रो को काटने लगता है, पर इस सब में उल्टा उसी का हाथ जख्मी हो गया था। वो हिम्मत नहीं हारता और उस स्केयर क्रो को जला देता है। अब वो ये सारी बातें बताने के लिए अपने पड़ोसी के घर जाता है, पर वो घर पर नहीं था, इसलिए उसकी वाइफ जॉन का वेलकम करती है, लेकिन वो चुपके से उसकी चाय में ड्रग्स देकर उसे पिलाती है, जिससे जॉन बेहोश हो गया था और इसके बाद वो उसको फिजिकली अब्यूज भी करती है। अगली सुबह जब जॉन की नींद खुलती है तो उसे समझ में आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में था। वो वहाँ से सीधा अपने फील्ड में जाता है, जहाँ वो देखता है कि स्केयर क्रो तो अपनी ही पोजीशन पर लगा हुआ है, जबकि पिछली रात ही उसने उसे जला दिया था। अब इसके बाद जब जॉन अपने घर पहुँचता है तब उसकी वाइफ उससे झगड़ने लगती है, क्योंकि उसने काउंसलिंग को मिस कर दिया था। अब जॉन को यहाँ पर एहसास होता है कि जब से उसने स्केयर क्रो को लगाया है उसकी फसलें तो सही हो रही हैं, लेकिन उसकी निजी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी है। खैर थोड़ी ही देर में जॉन से मिलने उसका पड़ोसी आता है, जो कि उसे बताता है कि ये स्केयर क्रो श्रापित है। वो जॉन को लेकर वापस से अपनी केबिन में जाता है, जहाँ वो उसे एक ब्लैक मैजिक की बुक देता है, जिसमें स्केयर क्रो के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। वो जॉन से कहता है कि उसकी फैमिली उसके और खेत के बीच में एक डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए स्केयर क्रो अपनी फसल को सही से बड़ा करने के लिए तुम्हारी फैमिली को मार डालेगा। जॉन ये सुनकर भागते हुए अपने घर जाता है, जहाँ उसे पुलिस ऑफिसर मिलता है, जो कि उसके घर जॉन को ही पकड़ने आया था। दरअसल उसे डाउट था कि जॉन ही लोगों को मार रहा है। जॉन उसे कहता है कि ये सारे कत्ल मैंने नहीं बल्कि स्केयर क्रो ने किए हैं, पर ऑफिसर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उस ऑफिसर को अपने साथ उसी जगह लेकर जाता है जहाँ उसे स्केयर क्रो पहली बार मिला था। अंदर जाकर वो स्केयर क्रो के खिलाफ सबूत ढूंढ ही रहे थे कि तभी ऑफिसर पर कोई हमला करता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया था। उसी वक्त वहाँ पर जॉन का पड़ोसी भी आता है, जो कि उसे कहता है कि तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए और फार्म पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है, जिसे उनके कोई भी पड़ोसी नजर नहीं आ रहे थे, और यहीं पर खुलता है एक बड़ा ट्विस्ट। दरअसल जॉन के पड़ोसी ही इस फार्म के रियल ओनर थे, और हमने मूवी की शुरुआत में जिस फैमिली को मरते हुए देखा था ये वही लोग थे जिन्हें स्केयर क्रो ने मार डाला था, और अब इनकी आत्माएं इस फार्म में भटक रही हैं। इधर बाढ़ में जब मैरी की नजर बेहोश ऑफिसर पर पड़ती है तो वो जॉन से काफी डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन ही असली किलर है, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग
भागने लगती है। लेकिन इसी बीच जॉन का बेटा अपनी माँ और बहन से बिछड़कर बाढ़ में चला जाता है, पर वहीं स्केयरक्रो उसे अकेला पाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, मगर जॉन का बेटा किसी तरह बचते बचाते छुप जाता है। इस सब के बीच में उस बेहोश ऑफिसर को भी होश आ गया था और वो जॉन के बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कमबख्त स्केयरक्रो आके उसके पेट में अपना हाथ घुसाकर उसे मार डालता है। ये देखकर बेचारे बच्चे की भी चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर जॉन, मैरी और उनकी बेटी भी बाढ़ में पहुंचते हैं। अब उनके सामने स्केयरक्रो सभी पर हमला करने लगता है। सबसे पहले वो उसकी बेटी पर हमला करता है और जब जॉन उसे बचाने आता है तब वो उसे भी दूर फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी जॉन का बेटा ट्रक लेकर उसके ऊपर चढ़ा देता है, जिससे स्केयरक्रो के टुकड़े होकर सबको लगता है कि स्केयरक्रो खत्म हो गया है। पर तभी स्केयरक्रो उठकर जॉन का गला पकड़ लेता है और वो तड़पने लगता है। तब मैरी और उसके बच्चे उस स्केयरक्रो को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिससे स्केयरक्रो पूरी तरह से बिखर जाता है और जॉन की पूरी फैमिली खुशी खुशी बचकर बाहर निकलती है। अब मूवी की लास्ट में हम उसी छोटी बच्ची को स्केयरक्रो के मलबे को इकट्ठा करके उसी सीक्रेट रूम में जाते हुए देखते हैं और मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।